बॉलीवुड, जहां हर साल कई तरह की कई 100 मूवीज रिलीज होती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसी होती है और वो बहुत ही कम जो ट्रेंड सेट के कुछ नया करने की कोशिश करती है। भले ही उसमें सक्सेस की गारंटी बहुत कम है, ऑडियंस आसानी से एक्सेप्ट करेगी कि नहीं इसकी भी डर होती है, लेकिन अगर ये चल गई तो ये हिस्ट्री सेट करती है, एक लैंडमार्क बन जाती है। ऐसे ही एक फिल्म है जंजीर। 1973 में आई ये मूवी एक ट्रेंड सेटर साबित हुई, एंग्री यंग मैन को जन्म दी, नेक्स्ट जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन के फिल्मों को भी इन्फ्लुएंस्ड की। लेकिन क्या आपको मालूम है, इसी जंजीर के लिए मेकर्स को एक वक्त में हीरो नहीं मिल रहा था, और अगर हीरो मिला तो हीरोइन नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग है इसके बनने के पीछे की कहानी। तो चलिए आज उसी कहानी के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है डायरेक्टर प्रकाश मेहरा साहब से, जो अपनी नई प्रोडक्शन की शुरुआत समाधि की कहानी से शुरू करना चाहते थे, लेकिन वो कहानी धर्म जी को खूब पसंद आया और इसीलिए उसके बदले उन्होंने प्रकाश जी को एक अलग कहानी दी, एक पठान और एक इंस्पेक्टर की दोस्ती की, जिसकी स्क्रिप्ट की जिम्मा उस वक्त के न्यूकमर सलीम जावेद जोड़ी को सौंपा गया था। इधर धर्म जी इसमें भी काम करना चाहते थे, लेकिन प्रतिज्ञा समेत कई और फिल्मों की वजह से डेट्स अवेलेबल नहीं थे और इसीलिए प्रकाश जी अपने हीरो की तलाश में लग गए। लेकिन देवानंद साहब, राजकुमार साहब सभी ने उस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट की किसी न किसी वजह से। एक वक्त में तो प्रकाश जी को लगा कि कहीं वो गलत स्क्रिप्ट के पीछे तो नहीं। तब प्राण साहब के भाई ने उन्हें एक एक्टर का नाम सजेस्ट की, जो उस वक्त बॉम्बे टू गोवा की शूट कर रहे थे। वैसे उस एक्टर का नाम सजेस्ट करने के पीछे कई और साइड्स है। एक साइड ये है कि सलीम जावेद साहब ने उस एक्टर का नाम सजेस्ट की थी, तो वही दूसरी साइड में महमूद साहब के भाई का नाम आता है। जब वो लोग वहाँ पहुंचे तब शत्रुघ्न साहब के साथ वो एक्टर एक फाइट की सीन कर रहे थे। उस सीन को देखने के बाद प्रकाश जी को लगा कि हाँ, आखिरकार मुझे मेरा हीरो मिल ही गया। वो थे आज के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन। अब जब बिग बी काम करने के लिए तैयार हुए तो इसकी हीरोइन मुमताज जी, जो इसमें काम करने वाली थी, वो अपनी शादी को लेकर इससे हट गई। इसकी भी एक दूसरी साइड से, इससे पहले वो बिग बी के संग बंधे हाथ में काम कर चुकी थी, जो कि फ्लॉप थी और इसीलिए वो दोबारा उनके संग काम करना नहीं चाहती थी। तब जया जी, जिनके संग अमित जी की शादी होने वाली थी, वो इसमें काम करने के लिए तैयार हुई और इस तरह से कंप्लीट हुई ट्रेंड सेटर जंजीर।